चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लेकर के आया हूँ क्लासेस, जो कि इंग्लिश की क्लासेस अभी चल रही है 4 बजे से। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि अभी होली का समय आ गया है, सभी लोगों को पता है। और होली के सीजन में होली को एक ऑफर निकाला गया है, और होली का ऑफर में बहुत ही अच्छा तरीके से ऑफर में आप लोगों को प्रॉफिट मिलने जा रहा है। प्रॉफिट क्या है? जैसे यदि कोई ऐसा बंदा है जो जेटेट, सीटेट या नहीं तो फिर सुपर टेट है ना, और आगे यूपी टेट या तो फिर वो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या नहीं तो झारखंड के एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें उसको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट जो है 50% का डिस्काउंट है। जितना उसका फीस है, फीस का आधा लगेगा। लेकिन केवल कब तक? होली के पहले, अर्थात 28 मार्च से पहले यदि आप कोर्स को परचेज करते हैं तो उसमें से भी प्रत्येक दिन केवल 20 स्टूडेंट को ही अलाउड किया जाता है। यदि 20 कैंडिडेट हो जाता है तो आगे नहीं लिया जाएगा, फिर उसको नेक्स्ट डे इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ में एक चीज बहुत ही अच्छा चीज है कि झारखंड के जो भी बच्चे हैं, झारखंड के जो भी बच्चे हैं अभी 9 से 10 में एंट्री लेंगे या एंट्री लिए हैं, और उसकी जो 2022 में जो फाइनल एग्जाम होगी बोर्ड की, उसके लिए आप घर बैठे चाहते हैं कि बेहतरीन क्लास कर सकें, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको घर बैठे टोटल मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको 24 आवर्स किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को आप इन करके आप टोटल चीज एप्स में अपलोड हुआ रहता है, आप वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं या तो टीचर से पूछ सकते हैं। तो अभी 50% का डिस्काउंट है, तो हमें लगता है कि अभी उस तरह के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपना शेड्यूल की ओर, आगे की क्लासेस में कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक तरह से लेकर के आया हूं, क्योंकि प्रत्येक दिन ग्रामर पढ़ने से भी अच्छा उचित नहीं है। आप उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा चीजें जो हमारी ग्रामर की होती है, अर्थात इंग्लिश की पोर्शन से होती है, वो इंग्लिश के पोर्शन से आप यदि देखिएगा तो वोकेबुलरी एक बहुत ही मायने रखता है। मायने यह रखता है कि इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको वोकेबुलरी की नॉलेज ना हो तो आप इंग्लिश को कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन ये है, यही तो उसका बैकबोन है। बैकबोन समझते हैं ना आप लोग? वही तो उसका क्या है? बैकबोन है। ठीक है ना? जो इंग्लिश को खड़ा करके एक पिलर के माध्यम की तरह रखने का काम करता है। ठीक है? तो इसी तरीके से आज जो हम लोग वोकेबुलरी करेंगे वो रूट वर्ड के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? रूट वर्ड के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना? देखते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए, वेरी नाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, प्रणाम करने वाले को भी प्रणाम, जोहार। चलिए, वेरी नाइस। अब हम लोग इस चीज को, टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग आज वोकेबुलरी की जो क्लास है तो उसको थोड़ा सा डिटेल से देख लिया जाए। डिटेल से क्या देखा जाए उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और
एक अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म में आएंगे और वोकेबलरी को समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए? देखिए, वोकेबलरी को याद करने के लिए, वोकेबलरी को याद करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है जिससे आपका इंग्लिश में बहुत ही मदद साबित होगा। क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए, पहला जो रूट है वो आप PRS के माध्यम से कर सकते हैं। PRS के माध्यम से माने एक तरह से कहा जा सकता है कि वोकेबलरी आप बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए। चलिए बताइए, आप बताइए, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर नेट रुक गया है। नेट तो अभी सही हो गया ना? किसी का चल रहा है क्या? सर आप सर घूम रहे हैं। घूम नहीं रहा हूँ रिंकी कुमारी जी, नहीं घूम रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। मैं तो जस्ट प्रॉब्लम को देख रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। चलिए चलिए बताइए, चल रहा है सर। कभी खुशी कभी गम, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम आती है। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम आती है, लेकिन गम को कभी भी आप लोग गम नहीं समझना चाहिए। आप लोगों को अर्थात मानव को, हम लोगों को गम नहीं समझना चाहिए। हर समय खुश रहिए, मिजाज में रहिए और माइंड फ्रेश रखिए। इससे क्या होगा, एक अपने आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी को लाइए जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो वही बोल रहे हैं कि कभी खुशी तो कभी गम होता है। नेक्स्ट कब होगी? कब होगी सर? क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट कब होगी, बताइए कुंदन जी। चल रहा है सर, मैं समझ गया, है ना? चलिए वेरी नाइस। मैंने बताया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से आप लोग वोकेबलरी को याद कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देते जा रहा हूं, समझते जाइएगा, है ना? सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, सपोज दैट मान लीजिए ये क्या है, फिक्स है, फिक्स है। उसके पहले क्या लगा हुआ है, प्री। प्रीमिस क्या होता है, पहले। तो किसी भी वर्ड के पहले लग करके उसका मीनिंग को बदल दे, वही तो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे अभी हम सपोज दैट देखना चाहेंगे तो मैंने लिखा पॉसिबल, समझिएगा, मैंने लिखा पॉसिबल। पॉसिबल मींस क्या होता है, संभव होता है। पॉसिबल मींस क्या होता है, संभव होता है। एक वर्ड है, लेकिन यदि इस शब्द के पहले, इस शब्द के पहले, इस शब्द के पहले यहां पर यदि कुछ ऐसा वर्ड आकर के लग जाए और उसका मीनिंग बदल जाए तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे मैंने लगाया इम, IMPOSS, पॉसिबल। चलिए अब आगे देखिए क्या होगा, संभव। तो यहां पर आकर के क्या लग गया, इम लग गया। जो इम क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन का मार्क्स करता है, नेगेटिव कोनोटेशन का मार्क्स करता है, जिसको हम लोग इम्पॉसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं। समझ में आ रही है? जैसे दूसरा एग्जांपल आप लोग बताइए तो जरा, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स का दूसरा एग्जांपल बताइए। सर PRS का पूरा नाम क्या है, बताएंगे राकेश जी? ए हो गया प्रीफिक्स, R फॉर रूट, S फॉर सफिक्स, ठीक है। चलिए दूसरा वर्ड बताइए इस तरह से, कोई आप लोग यदि किसी को पता है तो बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए, बताइए जी। बिल्कुल, हैप्पी भी देख लीजिए, HAPPY है, हैप्पी होता है ना, हैप्पी। लेकिन यदि आप उसके पहले UN लगाते हैं, क्या लगाते हैं, UN, तो क्या हो जाता है, अन हैप्पी, मीनिंग बदल जाता है।
मीनिंग बदल जाता है। तो याद रखिएगा, या ना आ जाए, ए भी नेगेटिव कोनोटेशन है, ए भी आपका नेगेटिव इसका मार्क्स देगा, अर्थात हैप्पी के जगह नाखुश हो गया, जिसको आप कह सकते हैं नाखुश। ठीक है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसे मैंने लिखा एजुकेटेड, मैंने लिखा एजुकेटेड। एजुकेटेड का मकसद होता है कोई भी जो शिक्षित हो, लेकिन यदि हम उसके पहले लगा दे अनएजुकेटेड या शिक्षित, जो क्या हो या शिक्षित हो, तो वो हो गया अनएजुकेटेड। समझ में आ रही है मेरी बातों को? सर श्योर से समझाइए सर, नहीं समझ में आ रहा है। रिंकी कुमारी जी किधर रखते हैं दिमाग, थोड़ा सा लगाइए, समझिए। चलिए इसी तरीके से मैं और चीज दिखा रहा हूं, आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए। मेरा कहने का मकसद ये है, रिंकी जी समझिएगा, रिंकी जी मैंने लिखा मेरिट, मैंने लिखा मेरिट, लेकिन ये वर्ड है, ये वर्ड है या नहीं? यदि इस वर्ड के पहले यदि कुछ लग जाए तो वो वर्ड प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। जैसे मैंने लिख दिया एन कर दिया, यूएन लगा दिया, यूएन, तो यहां पर क्या दिखाता है? यूएन प्लस मेरिट, समझिए, यूएन प्लस मेरिट क्या हो जाता है? अनमेरिड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनमेरिड हो जाता है। मीनिंग को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो किसी भी वर्ड के पहले लग करके यदि उसका मीनिंग बतलावे, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है? ये जो वर्ड है वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिया, एम्प्लॉयमेंट लिखा, लेकिन आप यदि उसके पहले लगा दीजिएगा यूएन अनएम्प्लॉयमेंट। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको यूएन ही आएगा, आईएन भी आ सकता है। आप कुछ भी पहले लगा करके यदि उसका मीनिंग को बदला जा रहा है, तो पहले जो लगेगा वर्ड वो प्रीफिक्स हो गया। इसके माध्यम से भी हम लोग पी के माध्यम से, जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोल रहे हैं, इसके माध्यम से हम भी आराम से वोकैबुलरी को, बहुत सारे वोकैबुलरी को सीख सकते हैं। समझ में आ गई यहां तक बातें? चलिए नेक्स्ट जो बातें हैं वो हम लोग करेंगे। आर है, आर मींस होता है रूट वर्ड। जो रूट वर्ड को हम थोड़ा सा एक पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे। बैक आ रहे हैं हम लोग पहले एस पर। यस, एस पर होता है सफिक्स। एस पर क्या होता है? सफिक्स। जो किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड होकर के बनता है वो कहलाता है सफिक्स। आप खास करके सफिक्स का प्रयोग देखिएगा कि किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए, नाउन बनाने के लिए, या नहीं तो वर्ब बनाने के लिए सबसे ज्यादा वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो सफिक्स के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। सफिक्स के रूट को लेकर के उसको स्टडी किया जाता है। प्रीफिक्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं सर? प्रीफिक्स में एक चीज मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं ना, कि किसी भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, यदि उसके वर्ड के पहले कोई वर्ड लग जाए, ये तो सीमित है नहीं, उसके पहले कुछ भी वर्ड लग जाए और यदि वो वर्ड का कुछ मीनिंग दे, तो वो प्रीफिक्स हो गया। पहले जो आने वाला वर्ड है वो प्रीफिक्स हो गया। सपोज दैट मैंने लिखा, सफिक्स को समझाने के लिए आप लोगों को, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हैप्पी। बताइए, हैप्पी लिखा, कोई डाउट है यहां तक? बताइए। आगे मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए। इसका सफिक्स में जाएंगे तो इसका क्या बना सकते हैं? हैप्पी का हैप्पीली बना सकते हैं, हैप्पीनेस बना सकते हैं कि नहीं? देखिए, हैप्पीनेस
हैप्पीनेस बन सकता है, या नहीं तो आप उसको एडवर्ब में यदि ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैप्पीली बन जाएगा, है ना। समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बनाइए, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। इससे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, समझ रहे हैं ना। लेकिन यदि वर्ब बनाना है तो क्या कीजिएगा, एक वर्ड से आप बहुत वर्ड बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, और मैं उसी ओर जा रहा हूं, उसी ओर जा रहा हूं। आपको एक वर्ड से अनेक वर्ड बनाने के लिए मैं बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा और समझाऊंगा। समझिए कि एक वर्ड से कैसे बनता है। मैंने अभी बनाया ब्यूटीफुल से बनाया ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली बनाया। अभी इसका वर्ब बनाना है, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, किसी को पता है तो, ब्यूटीफाई। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफाई, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई। क्या बनता है, ब्यूटीफाई। समझिए, तो लास्ट में ये फुली आ रहा है, न से आ रहा है ना। यहां पर देखिए FY आ रहा है, मीनिंग को बदल दे रहा है। हाँ यार, वाई लगा हुआ तो एडवर्ब होगा, बिल्कुल सही। स्लोली, स्लो में यार वाई लग जाए तो स्लोली बन जाएगा। तो लास्ट में जब कोई भी नया वर्ड ला करके यदि उसका मीनिंग बताते हैं, टेढ़ा लिखते हैं सर, टेढ़ा लिखने के पीछे कारण है कि स्पेस यहां पर नहीं था, स्पेस के कारण मैंने लिखा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश जी देखिए, अधिक दिक्कत है, ब्यूटीफाई है, लिखिए BEAUTIFY। बताइए, आप लोग जानते थे ब्यूटीफुल, आप उसी तरीके से ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, आप फिर उसी तरीके से ब्यूटीफाई, है ना। तो बनाने के लिए एक से एक चीज देखिएगा, समझिए। जी जी जी, बिल्कुल सही। चलिए, आप झारखंड से हो क्या सर? जी बिल्कुल, मैं झारखंड से हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आलम जी पूछ रहे थे, है ना, समझ में आ गया सफिक्स किसको कहते हैं, सफिक्स का मकसद समझ में आया या नहीं आया? डाउट है तो अभी भी पूछिए, हमको डाउट है तो पूछिए। एक्टिव का एक्टिविटी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। इंडिया का इंडियन बता रहे हैं संगीता देवी जी। तो बताइए, इंडिया से इंडियन बन गया, तो इंडिया क्या था, इंडिया क्या था, प्रॉपर नाउन, बट इसी को आप ले गए इंडियन में, तो उसका मीनिंग तुरंत चेंज हो गया, भारतीय, है ना। क्या हो गया आलम जी, क्या दिक्कत है बताइए, बहुत से आज पूछ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल रिंकू कुमारी जी, क्यों नहीं बताए, आपका भी कमेंट शो रहा है, शो कर रहा है। पुनः एक बार सर जी, पेड बैच का क्लास भी आप लेते हैं सर? जी आरती पाठक जी, पेड बैच का क्लास मैं ही लेता हूं जी। चलिए, वेरी नाइस, समझ गए सर। सर हैप्पी अनहैप्पी, हाँ। प्रकाश रविदास जी, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। रिंकी कुमारी जी बोल रहे हैं कि आप कौन से, एक जन बोल रहे हैं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, रिंकी कुमारी जी बोल रहे हैं जमुआ से, कहां से हैं ना, विलेज का नाम बताएं। अरे विलेज का नाम क्या करोगे, मुझसे तो काम रखो ना। अरे गांव का आजकल नाम कौन रखता है, कैंडिडेट का नाम रखो ना, मुझे जानो ना, बस इतने समझिए ना कि पढ़ने में कैसा लग रहा है हमें, ये बताइए। मैं कहां से हूं, आपको एक बार बता दिया आप लोगों को कि झारखंड के गिरिडीह से हूं, झारखंड के गिरिडीह से हूं, इससे भी ज्यादा मैं बता दिया जमुआ प्रखंड से हूं। और इनकी जी पूछ रहे हैं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस बाद में, अभी क्लास, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्लास तो वो सब चीज तो बताएंगे, कहां से है बताएंगे जी, पहले रिजल्ट बनाइए रिंकी जी, मैं बताऊंगा कहां से हूं। चलिए,
आपको नहीं लगता है कि जाने पहचाने लग रहे हैं, तो शायद आप भी हो सकते हैं वहां से, तब तो मिलने आ रहा हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे। प्रकाश रविदास जी बोल रहे हैं बेंगाबाद से हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से है, समझिए, समझने में प्रॉब्लम है तो पूछिए। सफिक्स समझ में आया नहीं आया, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, लीजिए एग्जांपल और समझने का प्रयास कीजिए। इसको मिटा दूं, आप लोगों ने इसका ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना मोबाइल में, या तो कॉपी में लिख रहे हैं ना, कॉपी में लिखिए इसको। मैंने बोला ना कि वोकेबुलरी के साथ साथ ग्रामर की क्लास, ये सब चीज आप लोगों को ऐसा दूंगा जो क्लास में ही आपको मोटिवेट कर दूंगा। चलिए अनुराग जी बोल रहे हैं पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जो आप लोग बोलते हैं अच्छा लग रहा है तो पूछने का फायदा, सही बात। संगीता देवी जी बोल रहे हैं क्या फायदा है, फायदा कुछ नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा संगीता जी, फिर भी जानने का प्रयास कर रहे थे। चलिए चलिए, वेरी नाइस सर, लिख लिए। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे और मैं समझाता हूं, देखिए आगे और मैं समझाता हूं आप लोग को, समझिए, क्लास में समझिए ना। बहुत सारे वोकैबुलरी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। सफिक्स का ही मैं समझा रहा हूं, सफिक्स का ही मैं समझा रहा हूं। आप लोग ये इजी को मकसद भी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एग्जाम्पली ऑफ ग्रेसिया होता है, क्या होता है? एग्जाम्पली ऑफ ग्रेसिया, जो क्या वर्ड है? पहले हम लोग इजी लिखते थे, पता है ना, EX, सॉरी EX लिखते थे, EX एग्जाम्पल, उसी को मैंने लिखा है इजी। समझ रहे हैं ना जी? आपके क्लास में रस है, बोल रहे हैं वेरी नाइस। जेटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए सर। करवाएंगे आरती पाठक जी, डोंट नीड टू वरी। टेंस पहचानने बताएं। अभी टेंस में क्यों चल गए खुर्शी जी, सारा चीज बताएंगे सर। एग्जांपल में EX के जगह इजी भी लिख रहा हूं, जमाने के अनुसार बदलिए दोस्त। जमाने नहीं तो पीछे छोड़ के चला जाएगा ना, तो पीछे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं मॉडर्न एज में चलो, मॉडर्न एज में चलो। क्या था, मैं एक्चुअली अपना मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ अपना जीवन के बारे में। जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था, तो इंटर के समय में मेरा पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। जब मैंने बीए ग्रेजुएशन में आया, तो ग्रेजुएशन में कुछ दिन होने के बाद 6-7 महीना, इसके बाद मेरा पास में क्या आया ना कि एंड्रॉइड मोबाइल मैंने लिया। तो हमारे दोस्त लोग क्या कहते थे कि आप जो है सो कितना पीछे चलते हैं, दुनिया जो है सो चल रही है 4G में, और अभी आप चल रहे हैं 2G मोबाइल में, सिंपल मोबाइल में। और जब चलता है 4G मोबाइल तो आप रहते हैं 2G में, क्या बात है। तो अक्सर होता है, इसीलिए मैं उसी दिन से प्रयास किया कि नहीं, अब मुझे भी दुनिया के साथ में मिलजुल करके चलना है, और जो आता है उसके साथ में चलना है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग चलेंगे। सर आप पेडागोगी भी पढ़ाएंगे? नहीं, पेडागोगी में क्लास अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं। चलिए जय रोई जी, धन्यवाद। PRS का अलग अलग मतलब सब बताएंगे, मैं एक एक करके बता रहा हूं। मेरा पास भी नहीं था सर। चलिए बहुत अच्छा बात है। ब्यूटीफाई वर्ब है या एडवर्ब है? ब्यूटीफाई क्या होता है समझिए, ब्यूटीफाई पर दिमाग लगाइए। ब्यूटीफाई वर्ब है, ठीक है ना, एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब ब्यूटीफुली होता। एग्जाम्पली स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं अमित मंडल जी, उसको स्पेलिंग को देख लीजिए। और कंपाउंड वर्ड सर सब चीज बताएंगे। एडवर्ब रिंकू कुमारी जी, सर संस्कृत का पेडागोगी कौन पढ़ाएंगे? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ रिंकू कुमारी जी, पेडागोगी का कौन पढ़ाएंगे, संस्कृत इत्यादि के बारे में मुझे नहीं पता है। जो भी चीज है हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है वो हमारे सेंटर के है ना, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैंने और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक वर्ड से देखिए कैसे अनेक वर्ड सीखूंगा सफिक्स के माध्यम से, समझिए। मैंने लिखा सपोज दैट ऑटोक्रेसी का मकसद क्या होता है बताइए? ऑटोक्रेसी का मकसद क्या होता है बताइए? ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स क्या हो गया? ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, और क्रेसी मीन्स क्या हो गया? टू रूल शासन करना। समझ रहे ना? तो हर वर्ड को आप यदि वर्ड को देखिएगा पेपर में,
और यदि आप इस तरीके से यदि उसका मीनिंग निकाल लीजिएगा ना तो खुद ब खुद उसका मीनिंग माने लिखा माने एक तरह से आप उसको कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सर क्लास कंटिन्यू कीजिए, क्लास कंटिन्यू है, यू डोंट नीड टू वरी। लक्ष्मी कुमार जी, सर आप कितना तक पढ़ाई किए हैं? मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूं, क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना ब्यूटीफाई आपको फिर से मैं कह दे रहा हूं ना कि ब्यूटीफुली होता है, उसका एडवर्ब होता है। आज क्लास रुक रुक करके हो रही है सर। चलिए सर पढ़ाने पर ध्यान दें, सब चीज सही चल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। आप लोग को डाउट क्या लगता है? ऑटोक्रेसी, ए भी हो गया ऑटोक्रेसी। इस तरह से आप तोड़ करके बनाइए ना कि ऑटो मींस क्या हुआ। यदि आपको किसी भी वर्ड में ऑटो नजर आता है तो ऑटो का मकसद समझ जाइएगा, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग सेल्फ से होगा, खुद से होगा। और क्रेसी, क्रेसी मींस टू रूल, जिसको हम लोग कहते हैं ना तानाशाही सरकार। हमारा देश डेमोक्रेसी है, लेकिन ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है, ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। कोई न्यूज में यदि सपोज दैट देखिएगा कभी कभी जहां की सरकारें जनता की बात सुनने ना तैयार हो और वो अपने आप को क्या करे, अपने आप के हिसाब से वो शासन करने का प्रयास करे, तो उस समय वहां पर तानाशाही आ जाती है, तानाशाही आ जाती है। चलिए समझ रहे हैं जी? बिल्कुल। किम जोंग अभी भी है, चल रहा है वहां पे जी, बिल्कुल। मैंने बताया डेमोक्रेसी, आप देखिएगा इसका मीनिंग कैसे निकालिएगा। सो मैंने लिखा ऑटोक्रेसी, आप उसी से बताइए ना ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट क्या हो गया? ऑटोक्रेट जो हो गया वो वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ रहे? ऑटोक्रेसी से ही ऑटोक्रेट बना है। ऑटोक्रेट भी होता है शासन करना, लेकिन किस तरीके से? ऑटो तरीके से। समझ गए? आप उसी से बना लीजिए ऑटो क्रेटिकली, टीआई, ऑटो क्रेटिकली, ऑटोक्रेटिकली, ऑटोक्रेटिकली। समझ रहे ना? ये क्या हो गया आप लोग का? एडवर्ब हो गया। समझ रहे ना? क्या हो गया बताइए जल्दी से? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। इसके बाद अभी जो शासन करता है ऑटोक्रेसी में, ऑटोक्रेसी जहां पर चलती है वहां पर जो शासन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड में बताइए। ऑटोक्रेट। क्या कहलाता है? ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। समझ गए? कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेट हो जाएगा, ऑटोक्रेट, 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 ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, CRATIC, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक बोलते हैं ना। इसके बाद में यदि आप इसी तरीके से बढ़ेंगे तो ऑटोक्रेटाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए कुछ शायद हो सकता है प्रॉब्लम। कहां से है जी? क्या बोल रहे हैं आप रिंकी कुमारी जी? चलिए अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को सफिक्स के माध्यम जो मैंने बताया। अब मैं रूट वर्ड के माध्यम बता रहा हूं। रूट वर्ड के माध्यम से आप क्या सीखिएगा और क्या मदद करेगा। रूट वर्ड से आप ये सीखिएगा, आप जो रूट वर्ड लगा रहे हैं, रूट वर्ड जो मैंने लिखा था PRS, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स के माध्यम से थोड़ा आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि उसमें जो है किसी से रूट है। रूट का मकसद होता है जड़, रूट का मकसद जड़, लेकिन आप उसके माध्यम से इधर उधर कुछ परिवर्तन ला करके यदि आप कुछ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूट वर्ड कहलाता है। आप उसका इधर से या तो प्रीफिक्स में कीजिए या तो सफिक्स में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? अब देखिए समझिए, इसी के तरह से इस तीनों के माध्यम से इंग्लिश में करीबन
60 to 70%, 60 to 70% इंग्लिश वर्ड का क्रिएशन हुआ है। क्या हुआ है बताइए? क्रिएशन हुआ है। आप कोई भी वर्ड को ध्यान से देखिएगा, यदि उसका रूट पकड़िएगा, मुकेश कुमार जी क्या पूछ रहे हैं फिर से एक बार लिखिए आप। क्रिएशन 60 to 70% जो वोकैबुलरी का क्रिएशन हुआ है वो इसी से हुआ है, रूट वर्ड से हुआ है, प्रीफिक्स के माध्यम से हुआ है, सफिक्स के माध्यम से हुआ है। आप उस तरह से कर सकते हैं, समझ गए? ये आपको मदद कहां करेगा, ये आपको मदद कहां करेगा, उसकी ओर हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम करेगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड। क्या बोलते हैं? वन वर्ड बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका वर्क करेगा। जैसे सपोज दैट ए पर्सन, एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। ए पर्सन who walks in sleeping, a person who walks in sleeping, एक व्यक्ति जो नींद में सोता हो, नींद में सोता हो, या नहीं तो आप लोग हिंदी में समझिए, जो हम लोग का चिट्ठी लाता है उसे क्या कहते हैं? डाकिया कहते हैं। जो हम लोगों का घर में चिट्ठी लाता है उसे क्या कहते हैं? डाकिया कहते हैं। तो वहां पर आप हिंदी में पढ़े होंगे कि जो हमारे घर में चिट्ठी लाता है उसको क्या कहते हैं? लाता है, डैश दे दिया, वहां पर पढ़ना पड़ता है डाकिया। क्या होता है? डाकिया। कि कौन लाता है? डाकिया। समझ रहे हैं? हु टीचेज अस, जो हमें पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीचर। जो हमें पढ़ाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? बताइए। पोस्टमैन बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए, जो हमें पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीचर। समझ रहे हैं ना? तो वन वर्ड इस तरह से आता है आपका। जो वन वर्ड में आप लोगों को ये सब सारी चीजें आपको बहुत मदद करेगा, खास करके रूट वर्ड, खास करके रूट वर्ड। रूट वर्ड आप लोग के लिए इतना बेनिफिशियल हो जाएगा, ये मत बोलिए। और प्रीफिक्स यदि आप समझ जाइएगा तो प्रीफिक्स के मतलब में आप किसी भी वर्ड का कोनोटेशन को पता कर लीजिएगा। क्या पता कीजिएगा? कोनोटेशन को पता कीजिएगा। मुद्दा आती है कि सर कोनोटेशन क्या होता है? हम लोग थोड़ा वेग आ रहे हैं। मैंने बोला रूट वर्ड, रूट वर्ड से आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं लिख ही दे रहा हूं इधर, इसके बाद में उधर चलता हूं। आपको एंटोनिम्स एग्जाम में आता है, बताइए एंटोनिम्स। इसके बाद आपको आता है सिनोनिम्स, आप लोगों को सिनोनिम्स। एक या दो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। आप देखिए CHSL का उठा लीजिए, 3-4 तो आ ही जाता है। आप सीटेट में चला जाइए, उसमें भी एंटोनिम्स दे देता है, आप उसमें भी सिनोनिम्स दे देते हैं। एक वाक्य के लिए एक शब्द। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। A man who believe in God is called, बताएंगे, सब चीज बताएंगे, बट इतना फास्ट चलिएगा तो कैसे होगा? चलिए, वेरी नाइस। मैंने बताया कि आपको रूट वर्ड से वन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा, सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या होता है? देखिए, एंटो का मकसद होता है ऑपोजिट। आपको किसी भी वर्ड में एंटो नजर आ जाए तो उस वर्ड का लेना देना किससे होता है? उस वर्ड का लेना देना ऑपोजिट से होता है। किसी न किसी माध्यम से उसका मीनिंग उल्टा के सेंस में देगा। और निम्स, मैंने बताया था आप लोगों को कि निम्स यदि नजर आता है तो निम्स मींस नाम होता है। निम्स मींस क्या होता है? नाम होता है। आगे चलिए, यहां पर दिया हुआ है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स, तो साइनो का मकसद होता है सेम। साइनो का मकसद क्या होता है बताइए? साइनो का मकसद होता है सेम प्लस नीम आ गया, इसका मकसद होता है नेम। सेम नाम हो, सेम नाम समझते हैं ना हम लोग?
समझने के लिए। जैसे सेम नाम, जैसे यदि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि जल लाइए, जल लाइए, या तो बोलेगा वो पानी लाइए, समझ रहे मेरी बात को, पानी लाइए या तो जल लाइए। तो पानी और जल दोनों क्या है, पानी और जल क्या है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। क्या है, पर्यायवाची शब्द। उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत है तो बताइए। वोकेबलरी का हिंदी बताया सर, वोकेबलरी का हिंदी शब्दावली होता है। रिंकी कुमारी जी, शब्दावली होता है, इतना लोग मत बताएं। सोना कनक कहते, संगीता जी क्या लिख रहे हैं, सही से लिखिए थोड़ा। सेम वर्ड, बहुत अच्छा, पर्यायवाची शब्द, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइए, हमें कोई दिक्कत है तो बताइए। आई होप दैट आप लोगों को यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप पढ़ेंगे होमोफोनस पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं होमोफोनस, है ना। इसके बाद में आप उसी से मिलता जुलता बहुत सारी चीज को इसके माध्यम में हम लोग देखेंगे। तो आज की जो हम लोग शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आप लोगों को बेसिक बता रहे थे। बेसिक बताने के पीछे रीजन ये था कि देखिए, यदि किसी भी चीज को यदि पढ़ने से पहले उसका नीड को ना समझा जाए तो पढ़ने पे चॉइस नहीं आता है। सपोज दैट मुझे दिल्ली जाना है, कहां जाना है, दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के मुझे कहां घूमना है जी, एक मान लीजिए वहां का पार्लियामेंट में घूमना है हमको, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में घूमना है। तो मेरा दिल में तीव्र इच्छा है, क्या है, तीव्र इच्छा है कि मैं क्या करूं, पार्लियामेंट जाकर के घूमूं। और यदि जब इच्छा रहेगा नहीं तो बताइए दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने की जरूरत रहेगा जी, नहीं रहेगा ना। तो उसी तरीके से यदि वोकेबलरी को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वोकेबलरी क्या चीज होता है, कैसे याद किया जा सकता है, कहां कहां ये मदद करेगा, यदि ये सब सारी चीज नहीं जानेंगे तो थोड़ा तो बेमजा तो आ ही जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए वेरी नाइस, यहां तक हो गया क्लियर। अब मैं चलता हूं, आज के जो हम लोग वर्कशीट लाए हैं उसके लिए काम करेंगे। आज का मैंने जो लाया हूं आप लोगों के लिए, वो मैंने लाया है सॉम। सॉम देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। SOMN। यदि सॉम किसी भी वर्ड में आपको नजर आ जाए SOMN, तो इसका लेना देना किससे होता है, स्लिप से होता है। किससे होता है, स्लिप से होता है। कॉपी में लिखिए इसको अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है तो पूछिए, पूछिए, समझ में नहीं आता है तो पूछिए, आखिर ये समझ में नहीं आया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। स्लिप से लेना देना है तो देखिए सबसे पहले जो वर्ड आया है वो क्या है, सॉम। ये क्या होता है, स्लिप। सॉम का मकसद क्या होता है, किसी भी वर्ड में यदि आपको SOMN नजर आए, क्या नजर आए, SOMN नजर आए, तो उसका लेना देना किसी न किसी तरीके से किससे होगा, स्लिप से होगा। स्लिप मीन्स सोना, सोने से होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां पर देखिए SOMN है, सॉम। सॉम मीन्स क्या हो गया, स्लिप। प्लस कीजिए, आगे देखिए वॉल। वॉल का मकसद होता है, ये भी रूट वर्ड है, वॉल भी जो है ये भी रूट वर्ड है। इसका मकसद होता है चाहना। क्या होता है, टू वांट। समझिए क्या होता है, सोमनावोलेंट। सोमनावोलेंट चाहना। तो उसको एक वर्ड में सोमनावोलेंट बोला जाता है, तो उसी को कहते हैं विलिंग टू स्लीप। जिसको काफी तीव्र इच्छा है क्या करने का, सोने का, उसको काफी तीव्र इच्छा है सोने का, उसको बोलते हैं सोमनी, क्या बोलते हैं, सोमनीवोलेंट। आ गया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए
सोमनम्बुलिस्ट। देखिए यहां पर भी आ गया आप लोगों का स्लीप है, SOMN, स्लीप से लेना देना है उसका, किससे लेना देना है, स्लीप से, है ना। इसके बाद देखिए एम्बुल, एम्बुल जो है वो अपने आप में भी एक रूट वर्ड है। एम्बुल का मकसद होता है टू वॉक, एम्बुल का मकसद क्या होता है बताइए, टू वॉक। क्या होता है जी, टू वॉक। इसको कॉपी में नोट करते जाइए, एक साइड में कहीं भी लिखिए, यदि आपको किसी भी वर्ड में AMBUL आवे नजर, मैं इसका भी रूट वर्ड करवाऊंगा आप लोगों का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझिए कि किसी भी वर्ड को यदि बड़ा बड़ा वर्ड यदि आपको देखने को मिल जाए तो उसका मीनिंग क्या निकालिएगा, कैसे रख दीजिएगा। सपोज दैट लिखा हुआ है वन हु वॉक्स इन स्लीपिंग, आपको वहां पर बहुत सारा ऑप्शन दे दे, सोमनम्बुलिस्ट दे दे, है ना, बहुत तरह का इस तरह का वर्ड दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, तो वहां पर देखिएगा कि सोमनमिस होता है स्लीप, SOMN सोमनमिस स्लीप, और एम्बल, एम्बल मिस होता है, क्या होता है, टू वॉक, टू वॉक, टहलना जिसको हम लोग कहते हैं। तो बताइए जो नींद में टहलता हो, जो नींद में चलता हो और टहलता हो उसको क्या कहते हैं, वन हु वॉक्स इन स्लीपिंग, उसको वन वर्ड में बोला जाता है सोमनम्बुलिस्ट। क्या बोला जाता है, सोमनम्बुलिस्ट। यस बिल्कुल सही मंजूषा जी, बिल्कुल सही होगा, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलिए समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए हमें, कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आई बातें मेरी। आगे देखिए यहां पर फिर दे दिया SOMN। आज मैंने बोला आप लोगों को कि SOMN से मैं करवाने वाला हूं, किससे करवा रहा हूं, SOMN से, और इसका मीनिंग किससे होता है, स्लीप से होता है ना। तो देखिए क्या है, सोमनमिस स्लीप, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर SLEEP स्लीप। अब यहां पर देखिए फ्लिस्ट, फ्लिस्ट क्या दे दिया, फ्लिस्ट, फ्लिस्ट दे दिया, तो फिल देख रहे हैं आप लोग, PHIL, फिल, फिल का मकसद होता है लब, फिल जो है अपने आप में रूट वर्ड है, फिल जो है अपने आप में रूट वर्ड है, उसका मकसद होता है, क्या होता है, लव। तो बताइए जिसको किससे किससे प्रेम हो, ए पर्सन हु लव्स टू स्लीप, एक उस प्रकार का व्यक्ति जो सोना को सबसे ज्यादा पसंद करता है, सोने का जब सबसे ज्यादा उसके अंदर में तीव्र इच्छा है, प्यार, सबसे ज्यादा वो सोए रहता है। अब देखिएगा बहुत सारे ऐसे जन होते हैं जिसके पास टाइम रहता है तो वो घूमता भी नहीं है, अपना घर में है, बैठे हैं, चुपचाप है, सोने का मन किया जाकर के आराम से सोने उसका सबसे ज्यादा पसंद है। कोई फ्रेंड का कॉल आ गया कि चलो थोड़ा सा घूमने के लिए, अरे क्या जाओगे, छोड़ो ना यार, वो क्या करता है, उसको सबसे ज्यादा किससे पसंद है, लव्स टू स्लीप। उसी प्रकार के व्यक्ति को क्या बोला जाता है, सोमनोफ्लिस्ट बोला जाता है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में ये आएगा, क्वेश्चन में ये आएगा, समझ रहे ना। ऑप्शन में आपका इस तरह से बहुत सारा वर्ड दे देगा, 4 ठो या नहीं तो 3 ठो बता देगा। बताइए ये पर्सन हु लव्स टू स्लीप, एक उस प्रकार का व्यक्ति जो लव करता है स्लीप से, यानी उसको सोना सबसे ज्यादा प्रेम है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए सोमनोफ्लिस्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें यहां तक, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए वेरी नाइस, आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग केकोसोम्निया। केकोसोम्निया, आप देखिए केकोसोम्निया है, केकोसोम्निया का मकसद क्या होता है समझिए। एक वर्ड पहले दिया है केको, CACO, और केको का मकसद होता है, केको का मकसद होता है बेड। समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, यदि किसी भी वर्ड में मैं बहुत सारे एडवांस चीजों को बता रहा हूं, एक्स्ट्रा चीजों को बता रहा हूं जो आपको नोट करने योग्य है, जो आपको नोट करने योग्य है। यदि केको किसी भी वर्ड में रिलेटेड आ जाए तो केको का मीनिंग बेड से होता है, कहीं ना कहीं उसका मिलता जुलता मीनिंग बेड से लेगा, तो केको मीन्स क्या हो गया, बेड।
अब क्या है सॉम, सॉम मीन्स क्या होता है स्लीप, देखिए स्लीप, चलिए बैड स्लीप, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक तो ले रहा हूं केकोफोनी, 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 इसी का जस्ट उल्टा होता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है जिसको बोलते हैं यूफोनी। क्या बोलते हैं जी? यूफोनी। अब बताइए केको का मकसद क्या हो गया? केको का लेना देना किससे है? केको का लेना देना बैड से है, समझ रहे मेरी बात को। और फोनी, फोन मीन्स होता है साउंड, फोन मीन्स साउंड। तो एक उस प्रकार का साउंड जो बहुत ही खराब साउंड हो, जैसे डीजे बज रहा है तो बहुत सारे लोग का साउंड बहुत डिसमिस रहता है, डिसमिस लगता है, खराब लगता है ना, तो उसको कहते हैं बैड साउंड, कैकोफोनी। और जस्ट उसी का एंटोनिम्स, ये जो है वो एंटो है, एंटो। क्यों? समझ रहे हैं आप? समझिए अभी आपको किसी भी वर्ड में ई यू नजर आ जाए, ई यू नजर आ जाए तो उसका लेना देना गुड से होता है। किससे होता है जी? गुड से होता है। और फोनी का मैंने बताया फोन, PHON, फोन, फोन में साउंड, फोन का भी मैं रूट वर्ड करवाऊंगा, EU का भी रूट वर्ड करवाऊंगा, आपका केको का भी रूट वर्ड करवाऊंगा। अरे उसका एकदम पूरा एक तरह से अंगार बिछा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, अंग्रेजी को सीखना इतना आसान है, इतना आसान है जो कहा नहीं जा सकता है। अब आप ही बोलिएगा कि इंग्लिश का वोकेबलरी और ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो बताइए गुड साउंड लिख रहे हैं, वेरी नाइस, क्या हो जाएगा? गुड। फोनी का हो जाएगा साउंड, का जो साउंड कैसा हो? गुड साउंड हो, समझ रहे? तो आप एंटोनिम्स में भी काम करेगा ना जी, एंटोनिम्स में भी काम करेगा ना। केकोफोनी, यूफोनी। केकोफोनी मींस खराब साउंड, है ना, बैड साउंड। केको मैंने बताया केको रूट वर्ड है, और यू मैंने बताया कि गुड वर्ड है। यू का लेना देना गुड से है, और फोनी मींस साउंड, तो अच्छा साउंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ गए? तो यहां पर दिया हुआ है बैड स्लीपिंग कंडीशन, बैड स्लीपिंग कंडीशन। जैसे अभी वो एक तरह से कोई भी आदमी सोया हुआ है और उसका कंडीशन बहुत बियॉन्ड रहता है, परे रहता है, जैसे उसका नींद सही से नहीं आना, कभी सोता है तो वो उठ जाता है अचानक नींद में, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। खास करके आप इस प्रकार का प्रॉब्लम को एंजाइटी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिजीज जो होते हैं उसके उस प्रकार के पेशेंट को खास करके ये सब प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रही है बातें? साफ लिखिए सर, बड़ा लिखिए सर। अरे साफ तो लिख रहे हैं, यहाँ पर केको तो बैड लिखे है ना। देखिए क्या समझ में नहीं आया बोलिए, चलिए बताइए। चलिए वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगला जो वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड क्या है? इंसोम्निया। इंसोम्निया, आप बताइए किसी भी वर्ड में यदि इन आ जाए तो इन का लेना देना नेगेटिव नो से है, उसका मकसद ही हो जाता है नो। किससे हो जाता है? नो। इन आ गया नो, प्लस सोमना आया, उसका मकसद स्लीप, यानी अच्छा तरह का नींद नहीं है। नींद जो है वो अच्छा तरह का नहीं है, एक प्रकार से डिजीज कहा जा सकता है, ए डिजीज ऑफ स्लीपिंग, ए डिजीज ऑफ स्लीपिंग। उसका भी कंडीशन किस तरह? सोने का कंडीशन, स्थिति उसका खराब है, सोया हुआ है लेकिन उसको कभी क्या कुछ अपने आप में बड़बड़ाते रहता है, कभी अपने आप में उसको सोने का प्रॉब्लम, अच्छा तरीके से नींद नहीं आता है, तो वो इंसोम्निया कहलाता है, जो डिजीज है। क्या है जी? डिजीज है जी। वेरी नाइस, यू से अभी है। चलिए वेरी नाइस, आगे चलते हैं। सोमनिलिक्विस्ट है, सोमनिलिक्विस्ट समझिए। SOMN का मकसद क्या होता है? SOMN का मकसद मैंने बताया था आप लोगों को कि स्लीप से होता है। किससे होता है? स्लीप से। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को
लिक्विड नजर आ रहा होगा, LOQU, है ना, आ रहा है कि नहीं, लिक्विड। लिक्विड का जो मीनिंग होता है किसी भी वर्ड में जब आ जाता है तो उसका मीनिंग स्पीक से हो जाता है। किससे हो जाता है जी, स्पीक। स्पीक मींस बोलना, स्पीक मींस बोलना, बड़बड़ाना, है ना, बड़बड़ाना, जिसको हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। तो जो नींद में बड़बड़ाता हो, किसमें बड़बड़ाता हो, नींद में बड़बड़ाता हो, तो ये तो क्या बढ़ गया, जो नींद में बड़बड़ाने वाला व्यक्ति, तो सोमनीलिक्विस्ट कहलाएगा। वन हु टॉक्स इन स्लीपिंग, सो रहा है फिर भी वो बड़बड़ा रहा है, सपना देख रहा है, जो मन सो आ रहा है दिमाग में उसका, है, जिसको हम लोग कहते हैं ना डे ड्रीम, मान लीजिए उसको, बहुत सारी अच्छी अच्छी सपना देख रहा है वो, समझ गए। चलिए, वेरी नाइस, समझने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे देखिए दिया है सोमनालैंड, सोमनालैंड, देखिए इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि अच्छे तरीके से समझ सके। चलिए, मैंने इसको कर दिया, समझिए क्या होगा। सोमनालैंड, सोमनालैंड क्या होगा, हु फील स्लीपी, एक उस प्रकार का आदमी जिसको लगता है कि वो 5 दिनों से सोया नहीं है, 6 दिनों से सोया नहीं है, वो अपने आप को नींद के जैसा वो महसूस कर रहा है, नींद लगने के जैसा महसूस कर रहा है, उस प्रकार के जो है उसे हम क्या कहते हैं, सोमनोलेंट कहते हैं। क्या कहलाता है, सोमनोलेंट कहलाता है। क्या इस प्रकार का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। रिंकू कुमारी जी बोल रहे हैं नेबा नेबी से अपना में ही मिल रहा है, क्या हुआ रिंकी जी बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए रिंकी जी। सैंपल दिखा रहे हैं, चलिए वेरी नाइस। तो जिसको लगता है कि बहुत दिनों से सोया नहीं है, वो कैसा फील कर रहा है, स्लीपी कर रहा है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हम लोग जब एक आध दिन पार्टी उटी में चला जाते हैं रात को, और रात भर नींद नहीं आता है, हम लोग वहां क्या करते हैं, जाकर के डांस करते हैं, पार्टी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, या नहीं तो मैरिज पार्टी हो गया, तो रात भर जगह जगह रहते हैं, तो हम लोग को कैसा फील होता है, स्लीपी फील होता है। क्या कहते हैं, सोमनोलेंट। क्या कहलाता है, सोमनोलेंट। समझ में आ रहा है, सोमनोलेंट। जी सर, एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है। हाँ, रिंकी कुमारी जी बोल रहे हैं। चलिए रिंकी जी, वैसी बात नहीं है, याद कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। रूटवर्ड को बता रहे हैं जिस तरीके से, यदि आप लोग उस तरीके से उसको कंटिन्यू कीजिएगा तो एक भी वर्ड को नहीं भूलिएगा। आगे देखिए, हाइपोसोमनिया आ गया। हाइपोसोमनिया क्या होता है बताइए। हाइपोसोमनिया, हाइपो और दूसरा दिया हाइपर, हाइपो और हाइपर, समझ रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है। हाइपो जो है, हाइपो का रूट वर्ड एक अपने खुद में, इसका होता है लेस, समझिएगा। और यहां पर उसके नीचे देखिए, यहां पर जस्ट दिया हुआ है हाइपर, इसका मकसद होता है हाइपर लेस नहीं, इसका होता है बिग, बड़ा, जिसको बोलते हैं बिग, बड़ा। आप लोग ये भी लिखिएगा और ये भी लिखिएगा, साथ ही साथ में जो बताते जा रहे हैं वो भी नोट करते जाइएगा रूट वर्ड। आप एक बार उसको पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज दिमाग में घुसेगा। सर आप बताने की टाइम में बता दीजिएगा सर, इसे कैसे क्यों रिंकी कुमारी जी सही से लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, सही से लिखिए। आप क्या पूछ रहे हैं रिंकी जी। देखिए हाइपोसोमनिया, सोमनिया भी आपका आ गया वही डिजीज का टाइप का। इनसफिशिएंट स्लीप, जो वही उस प्रकार का नेम, किस प्रकार का, सफिशिएंट ना हो, पर्याप्त ना हो, पर्याप्त ना हो। जैसे कभी कभी ऐसी होती है, कहते हैं रात में हमको नींद नहीं आया, और रात में आपको नींद नहीं आया तो रात में नींद क्यों नहीं आया भाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैक आते हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इनसफिशिएंट का मकसद है जो नींद अच्छे तरीके से नहीं आना, वो कहलाता है हाइपोसोम्निया। और उसी का हाइपर मीन्स होता है बहुत ज्यादा नींद आना, जैसे मोर देन सफिशिएंट, जितना आवश्यकता है उससे भी ज्यादा नींद। अब सोते हैं टाइम से रात को और सो के उठते समय टाइम पर नहीं उठते हैं, लगता है यार और सोएंगे और सोएंगे, तो वो क्या कहलाता है, मोर देन सफिशिएंट स्लीप। समझ गए? ये दोनों वर्ड को नोट कर लीजिए, ये दोनों वर्ड एंटो है एक दूसरे के, क्या है, एंटो है, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड है दोनों, हाइपोसोम्निया, हाइपरसोम्निया। आ रहा है समझ में? सोमनमिस क्या होता है, नींद, स्लीप, यहां पर भी सोमनमिस क्या हो गया, स्लीप। समझ रहे? कोई दिक्कत है? जी सर एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है? नो सर, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं सर, आप बताने के टाइम में बता दीजिएगा सर कि इसे कैसा क्यों भरेंगे सर जेटेट के लिए। ठीक है, वो सब चीज में लेकर के आऊंगा आप लोग का प्रैक्टिस सेट में मैं सब चीज करवाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब सारा क्वेश्चन दिलाऊंगा और आप लोग से बनवाऊंगा। एक नहीं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट देंगे, बनाइए ना, क्लास नहीं करवा दूंगा आपको, एप्स पर भी हमारा मिल जाएगा, बनाइए उसको, टेस्ट दीजिए ना, देखिए कितना अच्छा बेटर रिजल्ट आता है। समझ में नहीं आता है वो भी पूछिए, डाउट आता है डाउट क्लियरेंस का क्लास देते हैं हम, समझिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे में दिया हुआ है समनम्बुलेंस। आपको एक चीज पता होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था समनम्बुलिस्ट, बताया था या नहीं बताया था, समनम्बुलिस्ट जो अपने लगता है कि नींद में वो टहलने का काम कर रहा है, उसी का ये नाउन है। क्या है जी, नाउन है सोमनम्बुलिस, ए स्टेट ऑफ वॉकिंग स्लीपिंग, उसी से बनाया गया है। कोई दिक्कत है यहां तक? जी चलिए आगे है लेविसोम्नियस। लेविसोम्नियस स्टेट ऑफ लाइट स्लीप, यानी उस प्रकार का स्लीप जो लाइट का मकसद होता है बहुत हल्का, बहुत हल्का। लेवी जो है, लेवी एक रूट वर्ड जो उसको मीनिंग दिखाता है लाइट से, और लाइट के मकसद होता है कम, क्या होता है, कम, कम। तो नींद में कमी आना, ये देखिए लास्ट में क्या बन गया, ओ यू एस आ गया, तो मीनिंग तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या होगा। श्रुति चौधरी जी वैसा नहीं है, मैं क्लास में जब बता रहा हूं ये सब चीज को नोट कीजिए, और बहुत सारी चीज का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, नहीं करता हूं ऐसी बात नहीं है। आप शायद उसको देखिए, एप्स को देखिए एक बार, उसमें सारी चीज आपको मिल जाएगी। चलिए वेरी नाइस, चलते हैं आगे की ओर, समझने की प्रयास करते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इंटरसोम्नियल, देखिए इंटरसोम्नियल दिया हुआ है। इंटरसोम्नियल क्या होता है समझिए, उतारिए कॉपी में भी, ऐसा नहीं कि वैसे देख ही रहे, देखा जा रहा है। सर जैसे मैं पूछ रही हूं कि आप जो भी चैप्टर करवाए हैं उसे वो जी करने वाले क्यों इस सब्जेक्ट के लिए सही क्लास नहीं वैसा बात नहीं है, एक कोर्स परचेज के लिए है, पेड बैच में चला रहा हूं, ये पेड बैच का क्लास चल रहा है जी, बिल्कुल जी, पेड बैच के लिए क्लास चल रहा है। आज का क्लास बोल रहे सुपर है, और क्लास सुपर हो जाएगा, आज हो गया सर, हो गया, थोड़ा और देख लीजिए ना। इंटरसोम्नियल, इंटर का मकसद क्या होता है बताइए, इंटर का मकसद होता है बिटवीन। आप लोग कभी भी यदि हॉल गए होंगे मूवी देखने के लिए, तो देखिएगा वहां पर क्या आता है, बीच में पार्ट को रोका जाता है ना जी, ब्रेक किया जाता है, रोका जाता है ना, तो बिटवीन में रोका जाता है, यानी दोनों के बीच में रोका जाता है। और सोम्नियल नींद होता है, तो डिस्टरबेंस बिटवीन स्लीप, नींद के बीच में कोई आकर के जगा देना, या तो किसी भी प्रकार के अचानक जाकर के डिस्टरबेंस होना स्लीपिंग कंडीशन में, उस प्रकार के कंडीशन को इंटरसोम्नियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरसोम्नियल बोला जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत है आप तक तो बताइए।
बताइए। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए दिया हुआ है प्रेस्क्रिप्शन सोमनिया। बताइए प्रेस्क्रिप्शन सोमनिया। चलिए उतारिए जल्दी से। प्रेस्क्रिप्शन सोमनिया इसको क्या कहते हैं? प्रेस्क्रिप्शन सोमनिया। रिंकी कुमारी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं सब चीज बताऊंगा, मुझे भी होगा, सब चीज होगा। आप उसका सेंटेंस में मुझे भी बताएंगे। ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रूट वर्ड की तरह काम कर रहा है। आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में भी वर्क करेगा। आप इसको सेंटेंस में बनाने का प्रयास कीजिएगा तो सभी का चैप्टर बहुत लंबा लंबा चला जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, सब चीज करेंगे, कवर करेंगे। देखिए क्या कहता है, sleepiness of world people, a type of disease does not come sleepy at the edge of world। जब कोई भी व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसको नींद सही से नहीं आता है। तो उस प्रकार के सेंस में जो बुढ़ा की उम्र में चला गया, बुढ़े के उम्र में, तो उस प्रकार के डिजीज में आ जाता है प्रेस्क्रिप्शन सोमनिया। और उसी को वन वर्ड में प्रेस्क्रिप्शन सोमनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस्क्रिप्शन सोमनिया कहते हैं। हाँ, वर्ल्ड लोगों को सोने में दिक्कत, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड लोगों को सोने में दिक्कत होता है, बुढ़ापे में कम नींद आना, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है बुढ़ा लोगों का, है ना। तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। तो सोने का हो गया, है ना। समझ गए होंगे यहां तक। चलिए आगे देखते हैं और कुछ है बचा हुआ क्या इसमें। और बचा हुआ है, अभी कर लेते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है। आगे दिया हुआ है पैरासोमनिया, ए कंडीशन बियॉन्ड स्लीप, स्लीपिंग डिसऑर्डर। यानी जो स्लीपी का कंडीशन है, स्वप्न दिख रहे हैं ना, नींद तो आ ही गया, उसी से रिलेटेड होगा। तो एक कंडीशन बियॉन्ड स्लीप, यानी बियॉन्ड का मकसद होता है कि परे, बियॉन्ड का मकसद होता है कि परे, यानी वो अच्छी सिचुएशन या कंडीशन नहीं है। आप देखिएगा स्लीपिंग डिसऑर्डर से समझिए ना कि स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी जो जिस तरह से नींद आना चाहिए उसका ऑर्डर सही नहीं है, डिसऑर्डर में है। कभी भी किसी भी तरह का नींद में परेशानियां आ जाना, नींद में परेशानियां आ जाना, बहुत तरह का नींद सही तरीके से नहीं आना, बेचैनी सा फील करना, है ना, तो उसको पैरासोमनिया कहते हैं। क्या कहलाता है? पैरासोमनिया कहते हैं। आगे देखिए सोमनिफेरस और एक तो दिया हुआ है सोमनिफ्यूज। ये दोनों एंटोनिम्स है एक दूसरे के। ये जो है, ये दोनों जो है एंटोनिम्स है एक दूसरे के। एनीथिंग व्हिच इंड्यूस स्लीप। आप कभी सुनते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को जैसे डकैती करने गया तो उसको कुछ सुंघा दिया, या तो कुछ खिला दिया, या तो कुछ पिला दिया, और उसको नींद आ गया। समझ रहे हैं ना, क्या हो गया? नींद आ गया, नींद आ गया। उस कंडीशन में जिस प्रकार की स्थिति होती है उसी कंडीशन के तो हम लोग कहते हैं सोमनिफेरस। क्या कहते हैं? सोमनिफेरस कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आगे देखिए कहता है समथिंग विच प्रिवेंट स्लीप, और एक उस प्रकार का मेडिसिन या उपचार कर सकते हैं आप जो नींद आने से रोकता है, नींद आने से रोकता है। और ये तो नींद लाता है, सोमनिफेरस नींद लाता है, और वही क्या करता है? सोमनिफ्यूज नींद को भगाता है। यानी एक तरह से उस प्रकार का कंडीशन, स्टेट, किसी भी करने का, डूइंग का, एक्शन का स्टेट, उसको क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर जाता है, खिला पिला करके उसको नींद में सुला दिया और सारा चीज लूट लाट करके ले गया, या नहीं तो उसको कहीं भी ले गया खिला करके, सुना करके। तो उस स्टेट को हम लोग सोमनिफेरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए बोला जा रहा है सोमनिफ्यूज, वही जो विच प्रिवेंट स्लीप, जो नींद आने से परेशानी होता है। समझ रहे ना, नींद आने से क्या होता है? परेशानियां होती है, यानी नींद नहीं आएगा। कुल मिला जुला करके समझिए, नींद नहीं आएगा, वो रोकता है। प्रिवेंट, प्रिवेंट मींस क्या होता है? रोकना, प्रतिबंधित करना। समझ रहे ना? चलिए यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को?
मिटा दो इसको। चलिए वेरी नाइस। अब हम लोग आगे की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या बचा हुआ। चलिए देखिए एक और बचा हुआ है, सोमनिलोक्वेशियस। आप लोग को पता होगा कि सोमनिलोक्विस्ट किए थे, उसी का देखिए यहाँ पर सोमनिलोक्वेशियस बना हुआ है। वन हु इज एप्ट इन स्पीकिंग व्हाइल asleep, बोलने की स्थिति आदि आप बोल सकते हैं सोमनिलोक्विशियस पर्सन, सोमनिलोक्विशियस पर्सन। ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया आपका एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। तो बस समझिए ना, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। उसका यूज भी खुद से करने सीखिए या अपने से भी प्रयास कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज बहुत ही अच्छा स्टडी होता है, खुद से देख लीजिए। समझ रहे हैं ना, सोमनिलोक्विशियस वन हु इज एप्ट। एप्ट का मकसद होता है किसी से लत लगना उसका, इन स्पीकिंग व्हाइल ये स्लीप, नींद में। समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां तक यदि किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्या दिक्कत है बताइए। आज तो थोड़ा लंबा सा क्लास चल गया है ना, समझने में भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। नो डाउट किरण कुमारी जी बोल रहे हैं, वेरी गुड। श्रुति चौधरी जी, चलिए वेरी गुड। चलिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से बहुत और इससे भी अच्छा चीज रखा हुआ है, वोकैबुलरी को याद करवाएंगे एक दिन में, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। बहुत एक एक कंडीशनल चीजों को याद करवाएंगे जो क्लास में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अनुराग पिंडो जी बोल रहे हैं वेरी वेरी थैंक्स सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। नाइस टू